भगवान से कभी मांगे नहीं जाता है। क्यों नहीं मांगा जाता? क्या कारण है ऐसा? वो तो भाई सर्व जानते हैं, सर्व जानने वाले, उनसे क्या मांगना है। उससे मांगना क्या? अरे मांगे तो उससे जाता है कि जिसको पता नहीं होता। वो कोई धन माया नहीं दे रहा, धन माया ले नहीं रहा, लेकिन वो इतना ही कह रहा है कि मेरे लिए कोई 5 मिनट निकाल दे। 5 मिनट, और ऐसे निकालता हो कि सब कि तू वो कि मैं हूं। बच्चा आता है, बच्चा आने से पहले वो भोजन की तैयारी कर दे ठाकुर जी ने। ठाकुर जी के दिए हुए अब एक कुआरी है, इसकी शादी हो गई। जब बच्चा आएगा, और बच्चा आने से पहले दूध आएगा, दूध आने के पीछे बच्चा आएगा, जब उसका पालनहार होगा। बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी ब्रज धाम में अभी भी जल भरा हुआ है, खेतों में और अन्य जगहों पे भी यमुना मैया का। तो आज श्री ब्रज धाम से ही एक और दुर्लभ मूर्ति के दर्शन होने वाले हैं हमारे साथ। तो आइए महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं, और आप सभी भक्तों के माध्यम से जो संतों की सेवा चल रही है लगातार, उसके लिए जो भी भाई बंधु बहनें निमित्त बने हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महाराज जी इसी स्थान पे ऊपर छत पे महाराज जी रहते हैं, नीचे मंदिर है, और बड़ा एकांत और बड़ा मन लगता है इस स्थान पे। स्वतः ही आपका हृदय आत्मा उस भगवत नाम की तरफ अग्रसर होंगे। तो आइए महाराज जी के पास चलते हैं, कैसा है उनका अनुभव। यहीं ऊपर महाराज जी विराजते हैं, सीढ़ियों के माध्यम से आ जाए। आइए महाराज जी की कुटिया में तो पहुंच गए हम। पहले महाराज जी के ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। जय हो ठाकुर जी। देखिए सामने खूब सुंदर गोपाल जी हैं। खूब बड़े गोपाल जी रखे हुए महाराज जी ने। यही महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। आइए अब महाराज जी के पास चलते हैं। जय श्री राधे 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 श्याम राधे श्याम। भाई हमने महाराज जी से आज्ञा ले ली थी पहले ही, क्योंकि तभी हम ऊपर आए। पहले महाराज जी से आज्ञा ली थी, उसके बाद नहीं। महाराज जी बहुत धन्यवाद आपने। पहले तो महाराज जी आपको देख के हृदय गदगद हो गया, क्योंकि हमारे ब्रज धाम में जब संत मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बड़ा आनंद मिलता है हमको भी। तो यहीं इसी स्थान पर रह रहे हैं महाराज जी आजकल। बड़ा सुंदर स्थान है, दिव्य स्थान है महाराज जी। किशोरी की कृपा है। जय हो जय हो। लाडली की कृपा है। जय हो। अगर लाडली के बिना एक पत्ता भी नहीं आता है। बिल्कुल महाराज जी। अरे हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी जगह पर हम किशोरी बास थी। वाह। लाडली की कृपा हुई तब तो हम यहाँ आए। सत्य महाराज जी। अगर लाडली की कृपा नहीं होती तो हम कैसे आए? नहीं महाराज जी, बहुत सुंदर। अपने आप यहाँ आके ना स्वतः ही मन जो है, मैंने बोला भी था, मन जो है स्वतः ही भगवान की तरफ खिंचता है इस जगह आके। क्यों? कि न्याय जैसे भी न्याय का सवाल कर और न्याय करके देते, दूध का दूध, पानी का पानी। बहुत सुंदर। तो ये हमारी अनुकंपा लाडली की है। बहुत बढ़िया महाराज जी। तो किसकी कृपा से होता है? पवित्र किसकी कृपा से होता है? ये नहीं, ये संत अपमान कर लाते कि हम हैं। अपमान नहीं करना चाहिए, लाडू के चरणों की तरफ बढ़ना चाहिए कि जो करती है, जो किशोरी करती है, किशोरी के अलावा कोई करता नहीं। जो लाडली हमारी न्यायाधीश पर बैठी है, न्याय करके देती है, बिल्कुल उसका भरोसा करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए। बिल्कुल महाराज। संतों की वाणी सुननी चाहिए, क्योंकि नौ प्रकार की भक्ति बताई जी। त्रेता में राम शिवजी सम्मान में 9 प्रकार की भक्ति बताई जी। पहली भक्ति संतन कर संगा,
संतन को संग करना चाहिए। जी दूसरी भक्ति कथा प्रसंग जी। है। देखो कथा सुननी चाहिए। संत वो होना चाहिए, वो गुरु को लाल होना चाहिए जी कि हम अब मान नहीं करना चाहिए कि हमने कर दिया। अरे तेने क्या कर दिया? जो करती है, जो किशोरी करती है, बस किशोरी की आराधना पर रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अगर किशोरी की वाणी, उसकी चिंतन भजन नहीं किया तो कुछ नहीं है। वाह। और मैं तो भक्तों से यही कहता हूँ कि श्री जी के चरणों में ध्यान लगाना, संतन की सेवा करना। बिल्कुल महाराज। जितने संत ब्राह्मण और गौ की सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है। आज धर्म यही है और एंड तक ये धर्म रहेगा। जी बिल्कुल महाराज जी, ये होना चाहिए आज। तो महाराज जी आपको तो बहुत समय हो गया ब्रजधाम में, लंबे समय से रह रहे हैं। समझते रह रहे हैं। प्रियांश श्री जी तो यही करता हूँ कि हे राधा रानी, तेरे चरणों में और ये शरीर पूरा हो जाए। वाह 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 वाह। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कोई धन का भूखा नहीं हूँ जी। मैं कोई वो नहीं हूँ कि भाई मुझे ये धन चाहिए। मुझे नहीं, मुझे बस लाडली का प्रेम चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी। जो आदेश करती हैं, जो लाडली करती हैं, लाडली के भरोसे बैठा हूँ। भाई ठाकुर जी देखे हमने, ठाकुर जी तो बहुत बड़े गोपाल जी हैं, जो आपके बहुत बड़े, शायद बहुत बड़ा है। मतलब अब ये कह रहे हैं कि बाबा मेरे बराबर की एक कोई श्री जी। अच्छा ठाकुर जी कह रहे हैं? हाँ। अच्छा तो आ जाए तो मैं बराबर की जोड़ी हो जाए। अच्छा अच्छा महाराज जी। बहुत तो मैं भक्तों से यही कहता हूँ, भक्तों श्री जी की कृपा हो जाए तो अति कृपा हो। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी भजन कीर्तन के लिए जी व्यवस्था हो जाए। अच्छा, और भी संत विराजते हैं मूर्ति? हाँ, भजन करते हैं, कीर्तन भी करते हैं ना। संत आते हैं जी जी। ये नहीं कि संत आते नहीं, आते हैं। नहीं भजन अच्छा कीर्तन हो जाए, सत्संग हो जाए, तो व्यवस्था श्री जी की कृपा से हो जाए तो कृपा होगी, आनंद आ जाएगा महाराज जी। आनंद आ जाएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं, अभी आपने दर्शन किए थे पहले यहाँ ठाकुर जी हैं महाराज जी के, और हमारे घरों में ज्यादातर साइज इतना रहता है, लड्डू गोपाल जी का इतना रहता है। महाराज जी के लगभग इतने बड़े हैं गोपाल जी, इतने होंगे ना महाराज? हाँ, इतने बड़े गोपाल जी हैं। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि उनके साथ में अभी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक श्री जी और आ जाएं, इतनी बड़ी श्री जी और अगर मिल जाए तो बड़ी कृपा रहेगी भक्तों से, बोला है महाराज जी ने। हालांकि होता तो श्री जी कृपा से है। हाँ? ये महाराज जी पहले ही बोल चुके, उनकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और ऐसा अगाध प्रेम महाराज जी का, ये बड़ा देखने लायक है। क्योंकि छोटे गोपाल जी की सेवा बड़ी सुलभ है, इतने बड़े गोपाल जी हैं। और महाराज जी ने अगर श्री जी की कृपा हुई तो अवश्य यहाँ ठाकुर जी ने जैसा बोला है एक श्री जी हो जाए तो अवश्य यहाँ पहुंच जाएंगी श्री जी महाराज जी, अवश्य। देखो है जाए कृपा तो श्री जी आ जाए। अरे महाराज जी श्री जी स्वयं आ जाएंगे आपको, और आनंद हो जाए। एक कीर्तन का जुगाड़, जो भजन कीर्तन चलते रहे। जी जी जी, आनंद आता हो। वाह बहुत सुंदर। ठीक है महाराज जी, अवश्य भजन कीर्तन चलते रहे। बस यही अरदास करता हूँ भगवान भक्तों से कि मैं पहले श्री जी फिर एक कीर्तन मंडल का जी आ जाए तो अति सुंदर हो। तो महाराज जी हमारे भक्तों को भी थोड़ी सी कृपा करें, उनका भी मन चित्त बुद्धि भजन में लगे। देखो हम यह बात से बार बार दोहरा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। जी जो करती हैं लाडली करती हैं,
लाडली का ध्यान धरोगे, लाडली के चरणों में रहेंगे तो सब मनोकामना पूरी होगी जी। ये कभी भी हम यह नहीं कह सकते कि यह काम नहीं होगा, नहीं, कृपा वाक्य अवश्य हो गई। विश्वास कर लो बस। विश्वास बड़ी चीज है। एक चीज विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास करना चाहिए। ठीक है महाराज जी। त्रेता में विष्णु भगवान ने और दशरथ जी से बोली, अग्निदेव की जब आहुति दे रहे तो विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि हे भक्त चिंता दूर कर, मैं तो तेरे पास हूँ, जिसने पुकारा प्रेम से उसी का मैं दास हूँ। बहुत सुंदर। तो दशरथ जी से जब विष्णु भगवान ने बोली कि हे चिंता दूर कर, तुम चिंता मत कर। उससे पहले गुरु वशिष्ठ जी ने बोली दशरथ जी से, चिंता चिता से बढ़कर है, गुण के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। जी। हे राजन तेरा गलत ख्याल, संतान से नाम नहीं चलता, हो जाए पुत्र कपूत कहीं, मूंगे छाती पर दलता। देखो राजा महान भावों ने पुत्रों से नाम चलाया है, देखो द्रव प्रहलादपति पुत्रों से नाम कमाया है। तो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंतन करोगे सब मनोकामना पूरी होगी। एक सुलभ ऐसा नहीं रहेगा कि वो सुलभ रह जाए। क्यों? कि मेरे लाडली की कृपा। सत्य महाराज जी। लाडली की कृपा रहेगी तो कोई सुलझन नहीं आएगी, सब सुलझती रहेगी और सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। जी। तो भक्तों मैं तो ये कहता हूँ कि चिंतन करो, चिंता मत करो, जितना हो सके चिंतन करो। भगवान से कभी मांगे नहीं जाता है। क्यों नहीं मांगा जाता? क्या कारण है ऐसा? वो तो भाई सर्व जानते हैं, सर्व जानने वाले, उनसे क्या मांगना है? उससे मांगना क्या? अरे मांगे तो उससे जाता है कि जिसको पता नहीं होता। बिल्कुल। है? क्या मेरा ठाकुर जानता नहीं? सब जानते हैं। कि मेरे बाबा को क्या चाहिए? सब जानते हैं। तो इससे क्या मांगूंगा मैं? भगवान से एक ही बात मांगो बस। अगर मांगनी है तो अपने चरणों की सेवा, और कुछ मत मांगो। बहुत सी माता आती हैं, माता कहती है हमारे बेटा की नौकरी नहीं लगी, हमारे बेटा की शादी नहीं हुई। ये कोई मांगने वाली चीज है क्या? ये गाजर मूली है क्या? जी महाराज जी। अरे भगवान से मांगो तो भगवान से ये मांगो कि हम आपके चरणों के दास हैं और चरणों में रहना चाहते हैं, बस। और कुछ मांगो, अपना आप देने वाला तो भीतर बैठा है, वो जानता है कि किस वक्त के लिए क्या चाहिए। ये झूठे जाल में कभी मत फंसना। आज हम कथा सुनने, कथा में बैठे, माता ली कथा ठाकुर जी की, और यहाँ चल रहे, अरे हमारे छोरा ने भैंसुन को पान पवाओ जानना पवाओ। अरे चिंता तू यहाँ बैठा है कि तेरे दिमाग कहाँ चल रहा है? बिल्कुल भाई 5 मिनट के लिए देखो, संत के लिए भजन 24 घंटा बताया है। जी। क्यों 24 घंटे तो बताया? क्या कारण है ऐसा? वो तो संसार से वैराग्य ले चुके हैं महाराज जी, किसी से कोई, क्यों? वो सबसे फ्री है। हाँ। कोई चिंतन नहीं है उसके लिए, सिवाय ठाकुर जी के। तो 24 घंटा न्यू बता गया जी। और एक हमारे कृष्ण हमारे 2009 हमारी डूबी होती है।
आपके बेटी को बर देखना है, आपके बेटी को भरनी देखनी है, गृहस्थ में महाराज अभी कछु करना है, आपके कोई बालक पर चड्डी नहीं है, कोई पर बुनियाद नहीं है, कोई पर कछु नहीं है, तो वो चिंता में रहते रहता है। उसके लिए 5 मिनट 5 मिनट ऐसा हो जाना चाहिए कि एक तो मैं हूं और दूसरा तू। बिल्कुल महाराज। वो कोई धन माया नहीं दे रहा, धन माया ले नहीं रहा, लेकिन वो इतना ही कह रहा है कि मेरे लिए कोई 5 मिनट निकाल दे, 5 मिनट, और ऐसे निकालता हो कि सब कि तू वो कि मैं हूं। बिल्कुल महाराज, सत्य महाराज जी। तो उसकी मनोकामना पूरी अवश्य। अवश्य। तो ऐसा हो। आज कहते हैं कि खम्मा में कोई भगवान नहीं है, मैं ठोक के बोलता हूं कि आज भी भगवान खम्बा में है। जी। लेकिन उसका पहला तो बन के बताओ। ऐसा कोई प्रहलाद जैसा बन के तो दिखाओ कि प्रहलाद मैं हूं। आपको पता है कि प्रहलाद में कितना कष्ट पड़ा? बहुत कष्ट है, कितना कष्ट आया था। अग्नि में वो डाल दिया, पहाड़ के चोटे से वो ढकेल दिया, एक कालकूट ने बंद कर दिया। उसके लिए क्या विष्णु भगवान प्रकट क्यों हुए थे? जिसके वहां के अधीन पर है। 4-4, 5-5 हजार वर्ष तो उसने भोजन छोड़ दिए, कोई एक दिन छोड़ के बता दो। लेकिन विजय सत्य हुई, विजय सत्य की हुई है। आज भी सत्य है, ये मत सोचो कि आज सत्य नहीं है, सत्य भी है, आज भी है। आज हमारे संत सुबह और संध्या तक दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं भाई? क्या प्रभु ने कुछ दिया नहीं है? लेकिन विश्वास खत्म है उन लोगों का, तो वो दौड़ते हैं। और जो संत ने विश्वास कर रखा है कि मुझे कल को दिया तो आज भी देगा, आज दिया तो कल भी देगा। जी महाराज। मेरे गोविंद की तरफ बढ़ के तो देखो, देख ठाकुर आता कि नहीं आता। ये प्रत्यक्ष में है। एक ने बोला, ये भक्त ने, कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, सोम ठाकुर जी भोजन लेकर हमें तो मैं भोजन करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। अभी तक जाकर दे लिया, समय होगा, बहुत समय होगा। अब ठाकुर जी ने सोचा कि भूखा मरेगा, ये मरेगा, बेकाल में मरेगा ये, और मेरे ऊपर हत्या लगेगी। ठाकुर जी भोजन लाए। अब ठाकुर जी भोजन लामत तो सही, लेकिन गेट तक आम है। अब भाई गेट खोलोगे नहीं तो भीतर कैसे जाओगे? गेट खोलोगे नहीं तो भीतर कैसे जाओगे? अब वो गेट खोले नहीं, ठाकुर जी भीतर जाए नहीं। अब बताओ कैसे काम चलता है? तो भाई कर्म तो करना पड़ेगा। गेट खोलेगा तो अंदर जाएगा। जब ठाकुर जी बाहर से बोल रहे कि भैया गेट है तो खोल, इतना कर्म तो करे, जाते मैं तुमको अंदर आऊं,
जवान गेट खोलो, ठाकुर जी अंदर गए, उसको भोजन पिलाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर महाराज जी ने वृतांत आप सभी भक्तों को सुनाया और बहुत ही सुंदर और गूढ़ रहस्य आप सभी भक्तों ने सुना महाराज जी के श्री मुख से कि जैसा भी हम गृहस्थ जीवन में है आजकल कली काल सब जगह हावी है, तो हम चिंता छोड़ के सिर्फ चिंतन करें, प्रभु के शरणागति हों। यही वास्तविक में मानव जीवन का आधार है। यही एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमें शरीर मिला है वो कम से कम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। और महाराज जी की जो छोटी सी सेवा है, महाराज जी के ठाकुर जी के लिए एक राधा रानी, जैसे महाराज जी के ठाकुर जी ने आदेश दिया है, तो श्री जी ने कृपा की तो अवश्य महाराज जी तक पहुँचेगी आप सभी भक्तों के माध्यम से, और आप सभी को भी बता दी जाएगी जब भी महाराज जी की सेवा होगी। और हमें भी आप आज्ञा दें और अपने चैनल संत यात्रा को ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें। मिलते हैं दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। ठीक है महाराज जी, दंडोत महाराज। दंडोत। जय श्री राम।